एक छोटा सा ब्रेक, एक नई जगह और एक सिंपल सा प्लान। पुणे। कभी-कभी बस निकल जाना ही काफ़ी होता है गाइस, टू फील समथिंग न्यू यू नो। वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। सफ़र के बाद जब रूम मिला, थोड़ा रेस्ट, थोड़ा फ्रेश होना, बिकॉज़ हर ट्रिप की शुरुआत होती यहीं से है, राइट? और फिर आप लोगों को मैं अपना रूम टूर दिखा रही थी। यहाँ पे क्या-क्या है रूम में, ये कबर्ड है, बहुत स्पेशियस था। फिर रूम टूर करने के बाद में हम लोग थोड़ा रेस्ट करके एक छोटी-सी जगह पे चले आए थे ब्रेकफ़ास्ट के लिए। एंड ऑफ कोर्स पुणे आके मिसल पाव कैसे स्किप करें? स्पाइसी, मेसी और बिल्कुल दिल से। दिस वाज़ नॉट जस्ट ब्रेकफ़ास्ट, इट वाज़ एन एक्सपीरियंस। फिर बैक टू रूम गाइस, हम लोग थोड़ा चेंज किए और मैं आप लोगों को अपना ओटीटी दिखा रही हूँ, यानी कि आउटफिट ऑफ द डे। उसके बाद फिर हम लोग निकल गए और ऑटो में बैठे ही थे कि सिटी के साउंड, स्ट्रीट्स, पीपल, पुणे स्लोली अनफोल्ड हो रहा था मेरे सामने। और फिर वो जगह जिसके बारे में सिर्फ पढ़ा था, जहाँ पावर भी था और बिट्रियल भी, जहाँ हिस्ट्री सिर्फ दिखती नहीं महसूस होती है। शनिवार वड़ा। सम प्लेसेस सिर्फ स्टोन से नहीं बनते, वो दर्द से बनते हैं, बिट्रेयल से और एक ऐसी कहानी से जो कभी खत्म नहीं होती। शनिवार वड़ा 1732 में बाजीराव द फर्स्ट ने बनवाया था। ये सिर्फ एक पैलेस नहीं था, यहाँ से पेशवास, द रियल रूलर्स ऑफ द मराठा एम्पायर, पूरे राज्य को चलाते थे। यहाँ कभी रॉयल लाइफ थी, पावर, पॉलिटिक्स और एम्पायर की शान। इस पैलेस में बाजीराव द फर्स्ट रहे, फिर बालाजी बाजीराव, जिन्हें नाना साहेब भी बोलते थे। उसके बाद माधव राव, उनके पहले बेटे, और फिर आते हैं नारायण पेशवा। नारायण राव जब पेशवा बने वो सिर्फ 17 साल के थे, पर सबसे दर्दनाक बात ये थी, उनके सबसे बड़े दुश्मन बाहर से नहीं थे, अपने ही घर के अंदर से थे। उनके अंकल रघुनाथ राव, जिन्हें रघुबा दादा भी बोलते थे, वो पावर चाहते थे, वो पेशवा बनना चाहते थे और एक सीक्रेट ऑर्डर भेजा गया गार्ड्स को। हिस्ट्री कहती है कि मैसेज था धारावा, मतलब अरेस्ट, लेकिन उनकी पत्नी आनंदीबाई ने वो मैसेज गार्ड्स तक पहुंचने से पहले उस वर्ड को चेंज कर दिया था मारावा में, विच मीन्स किल हिम। गार्ड्स अंदर आए और नारायण राव को बहुत बुरी तरह से मारने लगे। वो इन्हीं कॉरिडोर्स में भागते रहे और उनकी आखिरी आवाज़ गूंज उठी, काका माला बचाओ, यानी अंकल सेव मी। लेकिन कोई नहीं आया। सिर्फ 18 साल की उम्र में नारायण राव को यही अपने ही घर में मार दिया गया। कहते हैं ना, जो रूह डर में मर जाती है वो कभी पूरी तरह से जा नहीं पाती। तब से शनिवार वाड़ा को हॉन्टेड माना जाता है। लोग कहते हैं फुल मून नाइट्स पर फुटस्टेप्स, विस्पर्स और वही आवाज़ आज भी सुनाई देती है, काका माला बचाओ। 1828 की एक बड़ी आग ने इस पैलेस का ज़्यादा हिस्सा जला दिया। व्हाट रिमेन्स आर साइलेंट वॉल्स, लेकिन कहानी अभी भी जिंदा है। चाहे आप घोस्ट पे बिलीव करो या ना करो, एक बात बिल्कुल क्लियर है, शनिवार वाड़ा सिर्फ एक मॉन्यूमेंट नहीं है, इट इज़ अ स्टोरी फ्रोजन इन टाइम, पावर, बिट्रेयल और एक ऐसी रूह की कहानी जो शायद आज भी जस्टिस ढूंढ रही है। अगर आप कभी पुणे आओ तो सिर्फ शनिवार वाड़ा देखो मत, उसे फील करो, बिकॉज सम प्लेसेस सिर्फ हिस्ट्री नहीं दिखाती, दे विस्पर इट। वहाँ से फिर बाहर निकलने के बाद हम लोगों ने थोड़ा लस्सी पिया। यहाँ पे एक काट लगा हुआ था। फिर उसके बाद हम लोग पहुँचे लाल महल। ये सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं, ये एक कहानी है, एक वॉरियर के बचपन की। लाल महल 1630 के आसपास शाहजी राजे भोसले ने बनवाया था, अपनी वाइफ जीजाबाई और अपने छोटे बेटे शिवाजी महाराज के लिए। यहीं पर शिवाजी महाराज का बचपन बीता, यहीं उन्होंने लीडरशिप सीखी, स्ट्रैटेजी समझी और यहीं से एक सपना शुरू हुआ, स्वराज्य का सपना। ये वही जगह है जहाँ हिस्ट्री ने एक टर्निंग पॉइंट देखा। 1663 में शिवाजी महाराज ने अफजल खान के जनरल शाइस्ता खान पर यही लाल महल में अटैक किया। दैट मोमेंट प्रूव्ड वन थिंग, स्वराज्य सिर्फ एक ड्रीम नहीं था, इट वॉज बिकमिंग रियलिटी। जब आप यहाँ खड़े होते हो तो सिर्फ वॉल्स नहीं देखते, आप एक माँ के सपने महसूस करते हो, जीजाबाई के और एक बेटे का जुनून, शिवाजी महाराज का। ये जगह शोर नहीं करती, लेकिन हर कोने में करेज बोलता है, सैक्रिफाइस बोलता है और फ्रीडम का ख्वाब बोलता है। पुणे के दिल में बसा ये लाल महल सिर्फ हिस्ट्री नहीं, हेरिटेज है। शनिवार वड़ा ने मुझे पावर और बिट्रियल की कहानी दिखाई और लाल महल ने करेज और बिगिनिंग्स की। पुणे का ये हिस्सा यही खत्म होता है, बट द जर्नी डजंट। अभी और जगहें हैं और कहानियां बाकी है। टिल देन टेक केयर, बाय, लव यू ऑल।